हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसमें क्या दूसरा लेक्चर आए हैं जिसमें आपको प्रश्नों को लेकर, जिसमें आज हम पुनः जो है 15 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व भी हम 15 प्रश्नों पर चर्चा किए थे। आज भी हम लगभग 15 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ अलग जो है आपको तथ्यों को भी साथ में लिखेंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 1951 में छत्तीसगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किस जिला में स्थापित हुआ था? ध्यान रखना कि जो हमारा राज्य का नाम है उन्हीं नामों पर इस राज्य में 1951 में एक स्कूल आपका ओपन हुआ था। जो कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बिलासपुर, आपका रायपुर, दुर्ग और क्या राजनांदगांव। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका उत्तर होगा क्या आपका बिलासपुर। क्लियर है? यदुनंदन प्रसाद के द्वारा आपको इसको ओपन किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 2 आपके समक्ष है। प्रश्न क्रमांक आपका 2, राज्य के जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ये प्रश्न कहाँ से है? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन से प्रश्न है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो प्लीज बच्चे इसे अटेम्प्ट भी करेंगे, साथ ही साथ क्या इसको अटेम्प्ट भी करेंगे। तो कथन क्या है? यह शीर्ष चौड़े सपाट वाले मेसा व बूटी पहाड़ का सम्मिश्रित आपका भूदृश्य है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि क्या जो है जसपुर पाठ की जो आकृति है वो मेसा व जो बूटी पहाड़ की भलीभांति है। तो ध्यान रखेंगे तो क्या कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट सही है। इस लाइन को ध्यान रखना आपको, मेसा और किसको? बूटी को। दूसरा क्या आपका ऑप्शन बी क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं किसकी बात करूंगा? जसपुर का। जब जसपुर पार्ट की बात करेंगे आपको 3 भागों में दिखाई पड़ेगा। एक क्या बच्चे? आपका ऊपर घाट, एक कर लेंगे ऊपर घाट, एक हमारा नीच घाट और तीसरा क्या होगा? मैन पार्ट। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। आपका ऑप्शन सी क्या? तेंदुपाट व सेलूसा पहाड़ी ग्रेनाइट युक्त उप विभाग पुरजा पठार में आपका अवस्थित है। क्या है? तेंदुपाट व सेलूसा पहाड़ी ग्रेनाइट युक्त उप विभाग पुरजा पठार में अवस्थित है। मतलब क्या बच्चे कि ये जो हम पढ़े ना, ये जो जसपुर का ऊपर घाट है, इसी ऊपर घाट में आपको दिखाई पड़ेगा आपको जसपुर का पठार और साथ में क्या आपका खुर्जा पठार। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपका स्टेटमेंट 4 की ओर। क्या लिखा है कि जसपुर कुसमी पाट प्रदेश क्या बच्चे? छोटा नागपुर का दक्षिणी विस्तार है और जो प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है। क्या? जसपुर कुसमी पाट प्रदेश प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। तो ध्यान रखिए क्या करोगे, ये हमारा आपका जसपुर पाट प्रदेश है वो इस राज्य के नॉर्थ के आपका ईस्ट में है। किस में है? आपका नॉर्थ ईस्ट में है। ये स्टेटमेंट सही है। और क्या बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी विस्तार है। क्या बच्चे? ये जो आपका जसपुर पाट प्रदेश है वो किसका? छोटा नागपुर का दक्षिणी विस्तार है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ध्यान रखना छोटा नागपुर का क्या वो पश्चिमी विस्तार है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ध्यान रखना बच्चे, जो बच्चे छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ चुके हैं वो साथ ही साथ इसे लगातार लगाकर देखेंगे भी। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और क्या बोला जा रहा है? उपर्युक्त में से किन किन जिलों में हीरा का भंडारण है? आपको अगर हीरा का भंडारण को याद है, केवल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि कहां है और कहां नहीं है। क्या है? आपका 1 आपका महासमुंद है, आपका गरियाबंद है, बस्तर है और चौथा क्या बच्चे? शक्ति है। आपको समझना पड़ेगा कि कैसा हीरा का है। क्लियर है? तो अगर हम हीरा की बात करें, इस राज्य के रायगढ़ में, इस राज्य के महासमुंद में, इस राज्य के गरियाबंद में और इस राज्य के आपका बस्तर में, ये सीरीज को ध्यान रखना। आपका रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और क्या बस्तर में। ऑप्शन क्या है? महासमुंद है, गरियाबंद है, बस्तर है, अर्थात शक्ति नहीं है। शक्ति क्या है? नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? 1, 2 व 3, अर्थात प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका 4 की ओर कर लेंगे। अगला प्रश्न बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
आपको चेक करना है इन चारों जोड़े में कि कौन से ऐसे जोड़े हैं जो इसमें क्या होगा, गलत होगा। आगे बढ़े तो चेक कीजिए क्या, मिट्टी और मिट्टी के बाद क्या आपका जिलों का विस्तार आपको दिया हुआ है। आपको देखना है बच्चे कि आपका ऑप्शन ए में कि क्या लाल पीली मिट्टी आपका दुर्ग में है, तो समझिए इसी जो है दुर्ग क्षेत्र से कौन जाएगी, आपका शिवनाथ। कौन जाएगी, आपका शिवनाथ जाएगी क्या आपका इस प्रकार से। तो इस पूरे बेल्ट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको लाल पीली की आपको मिट्टी आपको दिखाई देगा, पहली बात। तो दूसरा क्या आपका काली मिट्टी, आपका काली मिट्टी कहाँ, कोंडा गांव में। आपको काली मिट्टी कहाँ, कोंडा गांव में। तो ध्यान रखना बच्चे, हम एक एक काली मिट्टी को याद नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के इस बेल्ट में कौन सा, ये जो मैकल श्रेणी और साथ में कौन आपका महासमुंद और साथ ही साथ क्या बच्चे, ये जसपुर का, ये जसपुर है आपका, जसपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है। इस बेल्ट में दक्कन ट्रैप के कारण काली मिट्टी आपको दिखाई देगा। तो ध्यान रखना कि काली मिट्टी कोंडागांव में, तो ये हमारा आपका जोड़ा क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। लेकिन आगे बढ़िए, ये जो बलुई मिट्टी है, ये जो बलुई मिट्टी है दंतेवाड़ा में, हमको पता है बलुई मिट्टी का विस्तार आपका बस्तर क्षेत्र में है। दूसरा क्या, लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी आपका जसपुर में। समझिए बच्चे, लेटराइट मिट्टी कहाँ कर लोगे, आपका जसपुर में है। जसपुर के अलावा आपका सरगुजा क्षेत्र में है, सरगुजा क्षेत्र में है, और साथ में क्या राजनांदगांव बेल्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा लेटराइट मिट्टी। तो इसका भी आपका युग्म क्या होगा, सही होगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चे, आपको काली मिट्टी कोंडागांव में नहीं मिलता है। आपका ये मैकल श्रेणी, ये हमारा पूर्वी उच्च भूमि और साथ में सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। क्लियर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या लिखा है बच्चे, भिलाई स्टील प्लांट आपका बीएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। आपको इन चार स्टेटमेंट में पता करना है कि भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कौन सी बातें हैं जो गलत है। तो क्या है, यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, अर्थात एक सरकारी कंपनी है, ये बात क्या आपका सही है। दूसरा क्या है, इसकी जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है, ये बात भी क्या आपका सही है। आप सभी जानते हैं जो बीएसपी है उनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। तीसरा क्या कर लोगे, यह महारत्न कंपनी, यहाँ पर ध्यान रखना सेल, क्या आपका महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन कार्यरत लौह उद्योग है। तो ध्यान रखना बच्चे, सार्वजनिक कंपनी है, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सेल के अधीन कार्य करती है, ये स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। जबकि पूछा क्या है कि कौन सा उत्तर इसमें गलत होगा, कौन सा ऑप्शन, तो क्या है, यह देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र प्रधानमंत्री पुरस्कार से 10 बार पुरस्कृत है। तो ध्यान रखना बच्चे, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है 11 बार, क्या 11 बार इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसीलिए आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चे, डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, प्रदेश के नदी अपवह तंत्र, प्रदेश के नदी अपवह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ये बहुत इजी है, अगर बच्चे अगर आप नदी से संबंधित अगर टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए। जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री जो है 24-25 को देने वाले हैं वो इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत ही इजी है, और बनाकर देखिए। तो क्या है आपका, कौन सा कथन आपका असत्य है। तो देखिए ए में क्या है, इंद्रावती उप अपवाह तंत्र का प्रतिरूप डालीनुमा है, अर्थात जो इंद्रावती नदी है ना, ये जब इंद्रावती जब क्या करती है, प्रवाहित होती है, और जब सभी नदियां इसमें जाकर मिलती है उत्तर और किससे, दक्षिण से, तो ये कैसी आकृति बनाती है, तो कैसी बच्चे, जालीनुमा बनाती है क्या। तो ध्यान रखना जालीनुमा बनाती है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। और पता करना है गलत। इसीलिए प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार महानदी अपवह तंत्र का है। किसका है, महानदी अपवह तंत्र का। आप जानते हैं 56.15% इसका प्रवाह क्षेत्र है। क्या कर लोगे, 56.15%, ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे, सही है। अगला कर लोगे माखेल का पठार, ये पहले पढ़ लो, माखेल का पठार कहाँ था है, जसपुर में। माखेल का पठार कन्हार व
ईब नदी को विभाजित करती है। ध्यान रखना, विभाजन वाला प्रश्न पूछता है मैकल श्रेणी, पूर्वी बघेलखंड पठार और के साथ में वो केशकाल घाटी। वैसे ही क्या ये माखेल का पठार कन्हार और ईब को अलग करती है? नहीं बच्चे, ये क्या करती है, आपका ईब और मैनी को क्या कर लोगे, ये जो माखेल है ना वो क्या करता है बच्चे, ईब, आपका ईब और मैनी नदी क्या करती है, विभाजित करती है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। क्या होगा बच्चे, सी होगा। लेकिन तब भी पढ़िए आपका डी को, क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार में महानदी व सोनगंगा अपवा तंत्र का विस्तार है। क्या है, महानदी व सोन का। मैं बता चुका हूं कि महानदी ऐसे चांपा, शक्ति और कहां जाएगी, रायगढ़ जाएगी। लेकिन जो कोरिया से आएगी कौन, आपका हसदेव, आपका कोरिया से कौन जाएगी, आपका हसदेव। और यहां अगर देखें बस क्या, सोनगंगा अपवाह तंत्र का, तो यहां बस क्या होगा, जब यहां से कौन जाएगी, सोनगंगा, तो भी इसमें बनास या से गोपद या से नेयूर इसमें मिलती है। इसीलिए बघेलखंड में महानदी और सोनगंगा दोनों का कब का विस्तार होगा। तो ये रहा इसका उत्तर, क्या, सी। कर लोगे। अगला प्रश्न क्या लिखा बच्चे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ध्यान रखेंगे 2023 का द्विवार्षिक रिपोर्ट आ चुका है। अभी इसके पूर्व आपके क्रांति सर के द्वारा इस रिपोर्ट को पढ़ाया गया है, ये हमारे YouTube चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न पहले से बना हुआ है, तो चेक कीजिए। क्या, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 के अनुसार प्रदेश में वन संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वन से संबंधित जितने भी डाटा अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते बच्चे। इसे अटेम्प्ट कीजिए। आप क्या कर लोगे, अति सघन वन, इस राज्य में अति सघन वन इतना है क्या, इस राज्य में सघन वन इतना है क्या, इस राज्य में खुला वन 12.11% और इस राज्य में संरक्षित वन 40.18%। आपको चेक करना है संरक्षित वन, याद आ रहा है आपको, संरक्षित वन, आरक्षित वन, इसके पहले क्या था बच्चे, 43.29% क्या था, आपको आरक्षित है। 40.18% ये हमारा आपका आरक्षित है। और सघन वन, ध्यान रखना इस राज्य में सघन वन सबसे अधिक है, कितना है, 23.87। ये डाटा बदल चुका है, क्लियर है। ये डाटा आपका 23.64% के आसपास ये हो चुका है, कर लोगे। खुला वन 12.11%, ये बात सही है। तो ध्यान रखना अति सघन वन ना, इसके पहले 5.23% था, जो अब बदल गया है, क्लियर है। यही हमारा आपका क्या, आपका जोड़ा गलत है। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना इसमें कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, कर लोगे। इतना आपको समझना है इस प्रश्न में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना बच्चे, प्रत्येक प्रश्नों के साथ कोई भी आपको अलग जानकारी अगर प्राप्त होता है, आप उसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, रॉयल्टी से कर लोगे। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है। आपको चेक करना है कि इन चारों में से कोई मात्र एक जोड़ा होगा जो क्या होगा, सही होगा। तो समझिए यहाँ पास क्या, रॉयल्टी क्या, डोलोमाइट का 85 रुपए प्रति टन, आपका चूना पत्थर का 80 रुपए प्रति टन, और आपका कोयला का 140 रुपए प्रति टन, और बॉक्साइट का 130 रुपए प्रति टन। तो इसको आप भूल जाइए। इसे याद कैसे करोगे, क्या करोगे बच्चे, आपका याद तो क्या, आपका एल के, आप क्या करते हो, के एल लिखते हो, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करिए, आपका एल और फिर क्या बच्चे, के, और फिर क्या आपका बी और आपका सी और आपका डी, अर्थात डोलोमाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला, लोहा। ऐसा करना बच्चे, कभी नहीं भूलोगे आप, क्लियर है। ऐसा करना है तो ध्यान रखना, डोलोमाइट यहाँ पास क्या 75 रुपए, यहाँ पास के बच्चे 80 रुपए, आपका बॉक्साइट यहाँ पास 40 कर दो, ये 40, इसे 45 और इसे क्या करोगे 50, क्या करोगे 50। लेकिन 140, 145 और आपका 450 रुपए प्रति क्या आपका टन, किसका, लोहा का रॉयल्टी रेट है। और हमको पता करना है सही कौन है, सही कौन है, तो चूना पत्थर 80 है। ये हमारा देखिए चूना पत्थर कितना, आपका 80 है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। मैं फिर से बोल दूं, इस ट्रिक को समझ जाइए कैसे याद करना है।
ये बहुत इजी है। क्या करोगे, एल के और फिर क्या बी सी डी, यहां से लिखो 75 80 40 45 50 और ये सामने लगा दीजिए। बहुत इजी है। अगर इसी प्रकार से अगर आप क्लास में चाहते हैं तो आप स्वराज आईएएस एकेडमी में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 39। आगे बढ़ेंगे। आप सभी के समय ध्यान रखना, आपके पास समय की बाध्यता है, कम है, इसीलिए ध्यान रखना कि इसको बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नलिखित में से कितना है? ध्यान रखना, सितंबर 2023 में उसके आसपास इसका डाटा में क्या आपका परिवर्तन हुआ है, और उस डाटा को याद करो, क्योंकि परिवर्तन हुआ है तो पूछने की संभावना हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए है इस राज्य में 2840 मेगावाट, या फिर ऑप्शन बी है 2982 आपका मेगावाट, सी है आपका 2978 आपका मेगावाट, और डी है 2778 के आपका मेगावाट। तो ध्यान रखना बच्चे, आपका 2978 मेगावाट, इसे आप सीधा पढ़ सकते हो। प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं बच्चे में अगले प्रश्न की ओर करेंगे, आगे चले, साथ ही साथ इसे आप बनाते भी चलेंगे। ये कितना सुंदर प्रश्न है, नदी से कर लोगे वाटरफॉल, यहां से प्रश्न एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े तो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में निर्मित प्रमुख जलप्रपात एवं उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपके सामने जोड़ा है, हमको पता करना है कि जलप्रपात और नदी में कौन सा जोड़ा इसमें क्या बच्चे गलत है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए आगे, मकरभंजा, क्या बच्चे? मकरभंजा कन्हार नदी में। आपको चेक करना, यहां चेक करो कि मकरभंजा इस राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये कहाँ है बच्चे? महान में है, आपका जसपुर में है। अगला क्या? सरभंजा, सरभंजा कहाँ है? आपका सरगुजा में है, ये मान नदी में है। आपको लंका धारा, ये प्रश्न आया है बच्चे, ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। आपका लंका धारा किसमें? आपका ताल पेरू में है। क्या ताल पेरू में है? और आपका बीजापुर में है। कर लेंगे। अमृत धारा, आपका अमृत धारा ये आपका एमसीबी में है, और किसमें है? हसदेव में है। क्या कर लोगे? हसदेव में। यहाँ बस क्या समझ रहा है कि मकरभंजा कन्हार में नहीं है बच्चे, मकरभंजा महान में है। और कहाँ है? ये जो महान जसपुर में है, आपका जसपुर में, इसीलिए यही जोड़ा क्या आपका गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? आपका 40 का क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ू मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 41। क्या लिखा है प्रश्न में? प्रदेश के पूर्वी उच्च भूमि के संदर्भ में आपका विचार कीजिए। ये क्या है? महानदी बेसिन, महानदी बेसिन का उत्तरी उप विभाग है। कौन? ये आपका पूर्वी उच्च भूमि। आप इस प्रश्न को लगाइए, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसे लगाकर देखते हैं। क्या करोगे? पूर्वी उच्च भूमि के संदर्भ में विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट है, और क्या बोला जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। आपको फाइंड करना है कितना सही है। तो देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। कर लोगे? यहाँ महानदी बेसिन के दक्षिण पूर्व व महानदी पार्क का शंकर मैदान के पश्चिम में अवस्थित है। कितना सुंदर प्रश्न है ये। क्या? महानदी बेसिन के दक्षिण पूर्व में। कौन? ये पूर्वी उच्च भूमि, मतलब बच्चे धमतरी महासमुंद की बात कर रही है। क्या? महानदी बेसिन के दक्षिण पूर्व में। ये बात सही है। क्या कर लोगे? यहाँ देखिए, आप यहाँ चेक कीजिए कि कैसे ये बनेगा। क्या बनेगा? ये महानदी बेसिन है, तो ये इधर की बात करें पूर्वी उच्च भूमि, ये बात सत्य है, यहां तक सही है। अगला करो, महानदी पार का शंकर मैदान के पश्चिम में, किसको बोलते हैं? यहां से जाएगी महानदी, आपका महानदी पार का शंकर मैदान का पश्चिम में है। पश्चिम में है नहीं बच्चे, पूर्व में है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। कर लेंगे। ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। आगे पढ़िए। इसके दक्षिण पूर्व में सोनबेरा का पठार है। क्या बच्चे? इसके दक्षिण पूर्व में सोनबेरा का पठार है। तो समझिए, ये हमारा पूर्वी उच्च भूमि है, ये पूर्वी उच्च भूमि है। इसी में महासमुंद में क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व में क्या बनेगा? सोनबेरा का यहाँ पर क्या है बच्चे? पठार है। ये स्टेटमेंट क्या है? आपका सही है। अगला करिए। इस उच्च भूमि में सोना खान की पहाड़ी का विस्तार है, जिसमें गुलाबी रंग का क्या आपका डाइक प्राप्त होता है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। इस उच्च भूमि में सोना खान की पहाड़ी का आपको समझना है बच्चे कि कोई अगर पहाड़ी है तो किसी न किसी उच्चवच भूभाग का हिस्सा होगा। तो ये जो सोना खान है ना, ये सोना खान की पहाड़ी बलौदा बाजार में है, और ये किसका हिस्सा है?
पूर्वी उच्च भूमि का हिस्सा है और इसी में प्राप्त हुआ है गुलाबी रंग का यहाँ पर आपका डाइक। ध्यान रखना धारवाड़ चट्टान का यहाँ पर क्या है, विस्तार है। कर लोगे। और क्या बोल जा रहा है, कितने कथन सही हैं, कितने सही हैं? आपका 2 और आपका ये 3, मतलब 2 कथन बस सही हैं। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 42 की ओर, और साथ ही साथ अब बनाते चलेंगे। ये करंट, ध्यान रखना ये करंट से संबंधित प्रश्न है। मैं इसी प्रकार से हमेशा करंट को ऐड करते रहूंगा। तो क्या कर लोगे, चेक कीजिए। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और जिला के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जोड़ा आपका सुमिलित है? अब इसमें से आपका कौन सा जोड़ा सुमिलित है? केवल एक सही होगा, बाकी सभी यहां पर क्या होगा, आपको गलत होगा। क्लियर है? तो देखेंगे क्या करोगे, कौन सा जोड़ा आपका सुमिलित है। तो क्या मधेश्वर पहाड़, ये कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, ये आप कर लेंगे। कर लोगे मधेश्वर पहाड़, क्या कर लोगे, नहीं आपका है। तो कर लोगे महादेव पहाड़, महादेव पहाड़ उत्तरी उच्च भूमि कोरबा में आता है। कर लोगे मेंड्रा पहाड़ आपका कोरिया में आता है, यहां से निकलती है हसदेव। कर लोगे मेंड्रा पहाड़ कोरिया हसदेव, महादेव पहाड़ कोरबा उच्च भूमि, और ये कुदरगढ़ पहाड़ आपका सूरजपुर में। ये सब सही है, लेकिन जो मधेश्वर पहाड़ है ना, वो बलरामपुर में नहीं बच्चे, वो कहाँ, जसपुर में है। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मधेश्वर पहाड़ है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनिए कि पूरे भारत वर्ष का सबसे बड़ा आपका जो शिव जी की प्रतिमा है, आपका प्राकृतिक शिवलिंग, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आपका प्राकृतिक शिवलिंग इस राज्य के जसपुर के क्या, मधेश्वर पहाड़ में आपको प्राप्त हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 43। क्या लिखा है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, मैं फिर बता दूं 23 आ चुका है, ये प्रश्न किसका है, 21 का है। कर लेंगे, लिखिए क्या देखेंगे। 21 के अनुसार वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? किसका बात कर रहे हैं, ये वनावरण की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, जो वनावरण है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो वनावरण है वो 21 में था 55 आपका 717 वर्ग किलोमीटर, जो बदल चुका है। अभी इसकी वैल्यू हो चुका है आपका 55812 क्या आपका वर्ग किलोमीटर। ये था कितना, आपका 41.21% छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग का, जबकि ये वाली वैल्यू अभी बदल चुकी है। कितना आपका 41 आपका 28 क्या आपका परसेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कर लेंगे इतना। और बोला जा रहा है कि इन आधारों पर भारत में क्या स्थान है, ध्यान रखेंगे। पहला भी तीसरा था और अभी भी आपका छत्तीसगढ़ तीसरा है, इसलिए 43 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। कर लेंगे, लेकिन आप रिपोर्ट पढ़ते रहिए। अब अगला जो आएगा वो किससे आएगा, 23 से आएगा। देखिए बच्चे, ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका 44। चेक कीजिए, क्या छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्रम सही है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इस राज्य में भूगर्भिक बनावट उस टॉपिक से प्रश्न दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है कि इस राज्य में आपका कितना, इस राज्य में कौन कौन से आपका चट्टान, उनका क्रम हमको क्या करना है, आपको पता करना है। क्लियर है? इतना आपको चीजों क्या करना है, आपको समझना है। क्रांति सर, ये ना